हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। देखो बेटा, आज फिर से रसायन विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परमाणु संरचना बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना बेटा, इसको बहुत विस्तार से ना शॉर्ट में समझेंगे। देखो, परमाणु तीन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। जो परमाणु की अगर संरचना देखें तो बीच में एक धनावेश, ये ठोस भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित रहता है, और इस पर जो आवेश की बात करें तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यहाँ बेटा ये जो है इलेक्ट्रॉन की दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं हैं, जिन्हें बेटा कोष कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ये बेटा सब कोष हैं। क्या हैं? कोष। ये पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ही बहुत सारे कोष हैं। यहाँ बेटा जो धनावेशित भाग है, ठोस भाग, इसे हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सब बच्चे जानते होंगे, ना जानते हो तो देखो, इलेक्ट्रॉन बेटा ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक मूल कण है। प्रोटॉन धनात्मक मूल कण है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, आवेश रहित होता है। क्या होता है? आवेश रहित। अब बेटा इसमें समझाना क्या है, इंटर और फर्स्ट ईयर लेवल पर बेटा यहाँ जो इलेक्ट्रॉन, इन कक्षाओं में जो कोषों में इलेक्ट्रॉन है, उनका मैं विन्यास सिखाऊंगा बेटा। बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैं विन्यास सिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दें बेटा। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए इधर देख लो बेटा, जैसे किसी तत्व का ये है बेटा, ये प्रतीक चिन्ह ले रहे हैं हम। सपोज करो यहाँ एक्स किसी तत्व का प्रतीक है। अब यहां पर क्या होता है बेटा? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और यहां होती है बेटा द्रव्यमान संख्या। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। और अगर हम इसको प्रतीक के रूप में देखें तो द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करें और परमाणु क्रमांक को जेड से। किसी भी तत्व में बेटा तीन चीजें बराबर होती हैं। जेड बराबर ई बराबर होता है पी, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु जो है विद्युत का उदासीन होता है। जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, और वही काय के बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक के। अच्छा, एक ही बात कहें, ये द्रव्यमान है, हम पहले ही बता रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर जो द्रव्यमान बनता है, तो ए बराबर एन प्लस का पी, या ए बराबर, इसको हटा दो बेटा, इसकी जगह जेड लिख लो, तो एन प्लस के क्या हो जाएगा? जेड। अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है तो इसको इधर ले आओ, तो ए माइनस के जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका? एन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो बेटा, आगे देखेंगे। यहां देखेंगे बेटा, जैसे सपोज करो ये तत्व है बेटा, ये सोडियम ले लिया, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और द्रव्यमान संख्या 3 होती है। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो ये है कि बेटा 11। प्रोटॉन पूछे तो भी 11, क्योंकि हमने तुम्हें बताया ये जो जेड होता है, ये जेड परमाणु क्रमांक हम जानते हैं। क्या बेटा? ये जानते हैं कि ई बराबर पी बराबर होता है जेड। तो हमें क्या है, इस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो गई, प्रोटॉन भी 11 हो गए। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं तो बेटा क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, क्योंकि ये ए है। क्या है? ये ए। अर्थात कैसे बताएंगे? 23 माइनस 11 बराबर 12। इस तरीके से हम किसी भी तत्व में क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या बता सके, हम न्यूट्रॉन बता सकते हैं। देखो बेटा, थोड़ा ध्यान दो और आगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
किसी भी तत्व में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। अब बेटा मेरा मेन फोकस क्या है, कोषों और उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए जनरली कोष इसको पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, बेटा चार और आगे चलते रहते हैं, आगे नहीं जाना। फिलहाल इस कोष का अगर पहले कोष का प्रतीक चिन्ह देखें तो कैपिटल के होता है, दूसरे का एल, तीसरे का एम और चौथे का होता है एन। ऐसे ही डॉट 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 आगे भी कोष होते हैं, पर आगे हमें चर्चा ना करनी है, केवल चार कोषों के ही प्रतीक चिन्हों के बारे में जानना है। पहला कोष के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन। ठीक है। अब बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है ये जानना होता है। तो बेटा एक बोर-बरी वैज्ञानिक थे, बोर और बरी, इन वैज्ञानिक ने ये बताया, रासायनिक विज्ञान वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n की पावर 2 होती है, 2n की पावर 2। जहां इस n के बारे में बताया ये कोष की क्रम संख्या है। जैसे यदि आप पहले कोष में रख रहे हो तो n बराबर क्या लगा दो 1, दूसरे कोष की बात कर रहे हैं तो n बराबर 2, तीसरे कोष की बात करें तो n बराबर 3 और चौथे कोष की बात करें तो n बराबर कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार यदि हम पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या देखें तो बेटा यहाँ 1 रखोगे। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 दूनी 2, तो पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो गई बेटा 2, दूसरे कोष की बात करें तो मैं यहां रखूंगा 2। अब 2 का स्क्वायर करोगे आप तो 4 आएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, कितने 8। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यानी कि दूसरे कोष में आप 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। यदि आपने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो समझ लो कोष कंप्लीट हो गया। तीसरे कोष की बात करोगे तो यहाँ बेटा 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 दूनी 18, कितना होता है 18। और चौथे कोष की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 16 दूनी 32। कुल मिलाकर बेटा यहाँ अगले चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो गई। ऐसे ही अगर हम चाहें, कोई पूछना चाहे कि भाई 5वें कोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हम कहेंगे भाई इसमें रख दो n बराबर 5, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो बेटा, घात तो समझते ही होगे ना, 5 की पावर 2 यानी कि 5 लिखा है गुणा में 2 बार तो 5 25 और दूनी 50। इसी तरीके से अन्य कोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। ये बेटा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है किसी भी कोष में। पर इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय हमें कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना होता है। बेटा वो बात अगर किसी को आती है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास किसी भी तत्व का आप कोषों में और उपकोषों में कर सकते हैं। देखो वो देखने की कोशिश करें बेटा। देखो आगे चलते हैं बेटा, देखते हैं हम। जैसे सिंपल तरीका यह है बेटा, ऑफबाउल ने करा था वैसे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास, समझ गए, और हुंड जी ने और पाउली एबर्जन वगैरह काफी वैज्ञानिकों के नाम लेकर, दरअसल में क्या है उसका एक हमने शॉर्ट ट्रिक अपने लेवल से ही बताई है बेटा। वो उसका केवल क्या है, आप इलेक्ट्रॉन विन्यास में प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैसे कौन आया है, मैंने इलेक्ट्रॉन विन्यास को क्या बताया, पहले हम कोष भरते जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के अनुसार कोष भरते जाते हैं, और कोष भरने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और कितने होंगे 8। अगर इलेक्ट्रॉन आप कोष भरने के बाद यदि 1 से 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो सीधे लास्ट वाले कोष में डाल दो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा 9, कितने बचे, ये कोष भरने के बाद का प्रोसेस है। अगर 9 बचे तो आप 8,1 डालोगे, और अगर 10 बचे
तो बेटा 8,2 डालोगे। अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और बेटा 21, 22, 23, 24, 25 और 26, यानी कि बेटा इलेक्ट्रॉन 1 से 8 बचते हैं सीधे लास्ट कोर्स में, 9 बचते हैं तो 8,1 2 कोर्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, 10 बचते हैं तो 8,2, अगर बचते हैं बेटा 11 तो पहले लास्ट वाले में 2 डालो, इधर कितने डालेंगे बेटा 9। अगर बचते हैं 12 तो उधर आप डालोगे लास्ट वाले में 2, इधर बचे हुए 10। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं 13 तो उधर 2 इधर 11। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं 14 तो 2 उधर और इधर कितने डालोगे बेटा 12। और अगर 15 बचते हैं तो 2 और यहाँ पे कितना 13। और यहाँ इलेक्ट्रॉन बचते हैं यदि आपके कितने 16 तो 2 उधर डाल के इधर 14। और 17 बचते हैं तो 2 उधर डाल के इधर 15। और अगर 18 बचते हैं तो 2 उधर डाल के इधर 16। और अगर 19 बचते हैं तो 2 उधर डाल के इधर 17। और बेटा 20 बचते हैं तो 2 उधर डाल के और इधर 18। बेटा 11 से यदि कोष भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 11 से और 20 के बीच 11 से 20 तक यदि आपको बचते हैं तो पहले फिर 2 कोर्स स्टार्ट करने पड़ेंगे। और इसके लिए क्या करोगे, लास्ट में 2 बचे कुछ इधर, लास्ट में 2 बचे कुछ इधर। यानी कि ये सब प्रोसेस कब का है, जब आप कोष भरने के बाद यदि आपके इलेक्ट्रॉन 11 से लेकर 20 तक बचते हैं तो 2 कोर्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, लास्ट वाले में 2 कट करने के बाद जितने भी बचे उससे पहले वाले में, यानी कि 2 कोर्स का मसला हो गया। अब बेटा इलेक्ट्रॉन बचते हैं 21 से और 25 तक, तब क्या करोगे बेटा, फिर भी आपको 2 कोर्स ही स्टार्ट करनी है। कोर्स भरने के बाद फिर 2 कोर्स अपनी तरफ से बनाओगे और पहले 18 डालोगे और फिर बचे हुए, जैसे बचे हुए कितने हो गए 3, यहां कितने हो गए 18,4, यहां 18,5 और 18,6 और 18,7 और 18, बेटा 8। इस तरीके से हमें कहां तक की व्यवस्था याद है बेटा, इस तरीके तक हमें कहां याद है, जब हम पे कोर्स करने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन 1 से 26 तक बचते हैं, 1 से 26 तक बचते हैं तो बेटा हम इसी व्यवस्था के अंतर्गत क्या है इलेक्ट्रॉनों को डालेंगे। बेटा 9 से 26 तक 2 कोर्स और 1 से 8 तक केवल 1 कोर्स में ही सेट हो जाते हैं। अब सपोज 26 से भी ज्यादा है, कितने ज्यादा है 26 से भी ज्यादा, कोई बात ना है, हम कितने स्टार्ट कर देंगे, हम कोर्स बेटा 3 स्टार्ट कर देंगे। कितने कर देंगे 3। कैसे बेटा, कैसे, ऐसे लिखेंगे 2 उधर फिर 8 और फिर बचे हुए इसमें, और कहां तक बेटा 32 तक इसी में डाल सकते हो आप। कितने डाल सकते हो 32, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे 32 और 10 कितने हो गए 42। हमें 42 तक की व्यवस्था याद है। अब तुम सोचोगे कि भाई इतने तो कैसे करेंगे, बेटा नॉर्मली इतना इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं है क्योंकि 118 तत्व है, इलेक्ट्रॉन विन्यास इस रूल से ही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर 26 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप क्या करोगे बेटा 3 कोर्स स्टार्ट करो। क्या करोगे, उधर से 2 फिर 8 और फिर इसमें जैसे मान लो 27 होते, सपोज करो कितने होते हैं 27, तो हम बेटा ऐसे करते, क्या करते 2 उधर 8 और कितने बचे बेटा, कितने यहां पर 27 थे तो यहां पर क्या डाल देता मैं, कितने सॉरी 27 है ना, तो 2 इधर डाल के इधर क्या मैं, यदि हम पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे 27 बचे ना, कितने बचे 27, तो 27 का तो यहीं बढ़ा देते, कितने 18,8,1, 27 की ये व्यवस्था हो जाएगी। 28 की बेटा क्या
18,8,2। अगर 29 है, कैसा है 27 28 की व्यवस्था याद रखें। अब अगर 29 है तो उधर 2 डालो, इधर 8 डालो, फिर बचे कुछ सब इसमें डाल दो। जैसे 19 बचे तो 19। यदि इलेक्ट्रॉन 30 बचते तो मैं क्या करता, 2 उधर डालता, इधर 8 और इधर बचे कुछ का है 20। खैर कोई बात ना बेटा, इतना डीपली तुम्हें ना जाना है, सही है ना। अब मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन नियमों को एक बार और देखना बेटा। 1 से 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं कोष बनने के बाद, तो एक कोष स्टार्ट करेंगे। 9 और 10 बचते हैं तो 8,1 और 10 बचते हैं तो 8,2। 11 से 20 बचते हैं तो पहले उधर 2 डालकर फिर इधर। 21 से 26 डालोगे तो पहले 18 और फिर बचे कुछ सब उसमें। और यदि आपको 27, 28 और 42 तक बचते हैं तो 27, 28 के 18,8,1 और 28 का 18, 8 और 2 और 29 से 42 तक उधर 2 डाल के फिर 8 डाल के और फिर बचे कुछ सब ऐसा। देखो बेटा दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत स्पीड से देखेंगे बेटा। जैसे सपोज करो यहां तत्व देख लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन तत्व है, कैसा है हाइड्रोजन तत्व को देखेंगे बेटा। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना है 1। इसका परमाणु क्रमांक तो बेटा इसका तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि पहला ही कोष ना भरा। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कोष भर गया। लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 2,1। बेरिलियम का कितना है बेटा 4, 2, पहला कोष भर गया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2, तो फिर 2 इसमें ही डाल दो सीधे। बोरॉन का बेटा 5 है, कितना होगा 2,3। कार्बन कितना बेटा 6, 2,4। नाइट्रोजन कितना है बेटा 7, 2,5। ऑक्सीजन कितना बेटा 8, 2,6। और फ्लोरीन कितना बेटा 9, 2,7। यहाँ नियोन कितना बेटा 10 का कैसे करोगे 2,8। अब बेटा सोडियम देखो 11 में बेटा क्या करो 2 कोष तो ऐसे ही भर दो बेटा क्योंकि 11 है ना 2,8। अब हम देखते हैं कोष भरने के बाद हमको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा, सीधे डाल दो एक ही कोष में। मैग्नीशियम 12, 2,8, कितने बचे 2, सीधे डाल दो बेटा। एल्युमिनियम 13, 2,8, कितने बच गए 3 डाल दो। सिलिकॉन कितना हो जाएगा 14, 2,8, कितने 2 कोष भरने के बाद 4 बच रहे हैं, सीधे डालते रहो बेटा 4। यानी कि 1 से और देखेंगे 20 तक तो कुछ जरा सा भी कठिन नहीं है। अब देखते हैं बेटा ये समझ लो। फास्फोरस है बेटा 15, परमाणु क्रमांक कितना 15, तो 2,8 हो गए 10, बचे कितने 5, एक ही कोष में डाल दो। सल्फर 16, 2,8 बच गए, बचे कितने 6, सीधे 1। क्लोरीन 17, 2,8, 7 बच रहे हैं डाल दो। ऑर्गन 18 बेटा 2,8, बच गए कितने 8, सीधे डाल दो बेटा 8। अब देखो बेटा यहाँ पोटेशियम 19, कितना है 2,8, बचे 9 की व्यवस्था याद है 8,1। कैल्शियम देखेंगे बेटा 20 क्या करो 2,8, अब बचे 10 की व्यवस्था 8 है 8,2, ऐसे भी याद है हमें। यहां देखेंगे बेटा स्कैंडियम कितना है बेटा 21, 2,8, बचे कितने बेटा 11 का मतलब है वही 11 से 20 वाला नियम लगाओगे, 2 उधर डालकर और इधर कितना डालोगे 9। यहां टाइटेनियम 22, कितना हो जाएगा 2,8, 12 बचे यानी कि 2,10। यहां वेनेडियम 23, कितना हो जाएगा 2,8, बचे कितने 13, तो बेटा 2 उधर डाल के इधर क्या डालोगे 11। और क्रोमियम, ये बेटा क्रोमियम अपवाद है, ये बस इस नियम से ना होगा। क्रोमियम अभी मैं बाद में तुम्हें तत्व बताऊंगा कौन कौन से अपवाद है, केवल क्रोमियम का, चूंकि क्रोमियम अपवादों का हम अपने नियम से ना करेंगे, इसका बताएंगे बेटा बाद में। जैसे क्रोमियम के बाद मैग्नीज आ जाओ, Mn क्या हो गया 25, क्या डालोगे 2,8,
अब बचे हम पे 15, 15 हम जानते हैं वो कौन सी 11 से 20 वाली व्यवस्था है। 11 से कौन सी 20, कैसे डालोगे 2 उधर और बेटा कितने 13 इधर, 13 इधर। Fe आयरन देखो बेटा 26, कैसे डालोगे 2,8, बचे कितने हम पे, यहाँ पे कितने बचे बेटा 16, 16 की वही व्यवस्था 2 उधर डाल के और इधर 14। ये है बेटा, इसके आधार पे आप किसी का भी देखो, मैं बड़े तत्व का बताता हूं किसी का, जैसे टिन ले लूं, क्या ले लूं टिन, टिन टिन का प्रतीक चिन्ह होता है बेटा Sn, Sn कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 50। देखो मैं करूंगा 2,8,18, 2,8,18 बेटा हम देख रहे हैं कितने कितने हो गए इसके 50, 28 हो गए। इस समय हम कितने भर चुके हैं 28, बचे कितने बेटा 22। अब 22 की हमें व्यवस्था याद है, कौन सा, अरे 22 की क्या व्यवस्था है बेटा, 22 की व्यवस्था कितना 18 कौमा कितना, अरे 22 की 18,4, 18,4। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। देखो यहां हमने पहला कोष भरा, दूसरा, तीसरा, इलेक्ट्रॉन हम पर कितना 50, यहां तक हम भर चुके हैं 28, कितने रह गए 22 बचे। अब 22 के हम पे नियम हैगा, 22 का क्या भाई 21 से 26 तक जो नियम बताया, पहले 18 फिर बचे हुए, तो 18 को हम कितने डाल दिए बेटा 4। ऐसे ही आप किसी भी तत्व का क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हो बेटा। ठीक है, आगे बेटा उप कोषों में बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो को क्या लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।